सो वी आर डिस्कसिंग साइंस ऑफ माइंड बाय जड़ भरत। ठीक है। सो जड़ भरत ने कई सारे पॉइंट्स बताए। आत्मा का आत्मा का ज्ञान देने से पहले जड़ भरत ने माइंड कवर किया। वैसे तो डायरेक्ट आत्मा का क्वेश्चन पूछा था राजा रघुगण ने, लेकिन जड़ भरत ने सोचा मैं पहले मन के बारे में बता देता हूँ। एक बार मन के बारे में बता दूंगा, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी, फिर मैं आत्मा के बारे में भी बता दूंगा। आत्मा का ज्ञान थोड़ा सा हाइयर लेवल का ज्ञान है। हमारी भगवत गीता इतने एक्सीलेंट लोगों के लिए बनी है कि जिनको डायरेक्ट आत्मा में इंटरेस्ट होता है, तो सेकंड चैप्टर से ही आत्मा का ज्ञान शुरू होता है। इसलिए भगवत गीता में हम माइंड बहुत डेप्थ में कवर नहीं कर पाते, थोड़ा थोड़ा माइंड को टच किया गया है। लेकिन भागवतम में यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड माइंड वेरी वेल। सो यहाँ पे जड़ भरत ने कहा, सबसे पहले मन के बारे में बता रहे थे। तो कहते कि मन जो होता है वो आपको दो चीजों को अट्रैक्ट करता है। टू अट्रैक्शंस होते हैं मन को। कौन से होते हैं? पायस डीड्स एंड इम्पायस डीड्स। तो मन क्या करता है? आपको किस चीज के लिए अट्रैक्ट करता है बताओ? किस चीज के लिए अट्रैक्ट करता है मन? माता जी, पायस डीड्स एंड इम्पायस डीड्स। हाँ मैं जी, क्या बता रही थी? शाबाश। माइंड साइंस बाय जड़ भरत। आपको ये एक बार समझ में आ गया ना, टेक्निकली माइंड अगर समझ में आ गया ना, आप पूरी लाइफ में उल्लू नहीं बनोगे अपने माइंड से। ना ही आप हमेशा कोलू के बेल को जैसे कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है, वैसे आप स्ट्रगल करोगे अपने माइंड के साथ। आप कभी झगड़ा नहीं करोगे अपने माइंड के साथ। यू नेवर फाइट विथ इंफीरियर एंटिटीज। अब सोल जो होता है, आत्मा जो होती है, वो सुपीरियर है, और मन जो होता है वो इंफीरियर है। इतना तो पता है। पता है या नहीं पता? पता है मत। पता है ना। सो हमारा जो माइंड होता है वो हमें कहाँ फंसा के रखता है? कहाँ फंसा के रखता है माइंड? एक मिनट, इसको कनेक्ट करती हूँ। ऑलराइट। सो जड़ भरत ने कहा माइंड हमेशा हमें पायस और इम्पायस डीड्स में आपको अट्रैक्ट करके रखता है। कभी बोलेगा पुण्य करो, फिर कभी बोलेगा पाप करो, कभी बोलेगा पुण्य करो, फिर बोलेगा पाप करो। सो प्रॉब्लम है कि मन कभी शांत नहीं बैठता, उसको कुछ ना कुछ करना होता है। अच्छा फील करना है तो पुण्य करेगा, बुरा करके अच्छा फील लग रहा है तो इम्पायस डीड्स करेगा। फिर आपको किससे बाइंड करता है? मटीरियल एग्जिस्टेंस से। मटीरियल एग्जिस्टेंस से कैसे बाइंड करता है? बाय कीपिंग यू इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। आपको क्या करेगा? पुण्य करोगे तो कहाँ जाओगे? मन की सुनोगे और पुण्य करोगे तो कहाँ जाओगे? पायस डीड्स इज इक्वल टू। स्वर्ग लोक। शाबाश। इम्पायस डीड्स इज इक्वल टू नर्क लोक। नरक लोक। तो आप घूमते रहोगे ना? घूमते रहोगे या नहीं रहोगे? और फिर ये दोनों का कोटा खत्म हो जाएगा तो कहाँ पे आ जाओगे वापस? अर्थ पे। यस और नो? ऐसे करके आपको 84 लाख योनियों में घुमाता रहेगा, क्योंकि माइंड के पास सबसे ज्यादा क्या होता है? माइंड के पास अनलिमिटेड डिजायर्स होते हैं। अनलिमिटेड डिजायर्स कहे गए हैं, लेकिन अगर कैलकुलेट करने हैं तो कितने कैलकुलेट करेंगे? 64,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या? 36,500। 365 डेज का एक साल, 100 साल, 36,500। तो हमारे डिजायर्स कितने होते हैं? 64,000 मल्टीप्लाइड बाय 36,500। अब इसका आंसर क्या है? कुछ पता है क्या किसी को? व्हाट? माता जी, 2 6, उसके बाद फिर से एक बार 6, उसके बाद 4 5 0 है। समथिंग 2 मिलियंस के आगे है। अच्छा, एक मिनट देखते हैं। सो 2 3 3 6, 6 टाइम्स 0। ठीक है। सो आप हमारे माइंड के डिजायर्स कितने हो गए? इतने हो गए डिजायर्स। अभी ये 84 लाख से बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है? बड़ा है। तो आप एक बार ही 84 लाख योनियां घूमोगे तो आपके डिजायर्स मैनिफेस्ट हुए हैं, वो उसमें खत्म होंगे या नहीं होंगे?
चांसेस है नहीं होंगे, राइट? होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो इसको डिवाइड किससे करेंगे हम? 84 लाख से करें तो कितना हुआ? 278। आपको 278 टाइम्स 84 लाख योनियां घूमनी पड़ेंगी। गॉट इट? कितनी बार घूमना पड़ेगा 84 लाख योनियां? 278 टाइम्स। मतलब 84 लाख मल्टीप्लाइड बाय 278। इतनी बार आप घूमोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा? खत्म हो जाएगा आपका डिजायर्स का कोटा, इतने सारे डिजायर्स खत्म हो जाएंगे जब आप 278 बार 84 लाख योनियों में घूमोगे। तब जाके ये नंबर पूरा होगा। फिर उसके बाद वापस ये सब खत्म हो गया, उसके बाद क्या होगा? देन यू विल गेट मनुष्य योनि अगेन। इसके बाद ह्यूमन बर्थ आएगा। अब वापस ह्यूमन बर्थ आया तो इसमें एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने डिवोशन करना चाहिए। अगर डिवोशन किया तो फ्री हो जाओगे साइकिल से, फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अगर नहीं कर पाए, ह्यूमन बर्थ में ढेर सारी इच्छाएं रखी, लॉट ऑफ डिजायर्स, तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा? 278 टाइम्स 84 लाख योनिया घूमनी पड़ेगी। डज इट साउंड गुड और इट साउंड्स बैड? कैसे लग रहा है? जड़ भरत ने हमें माइंड साइंस अच्छे से सिखाया है नहीं सिखाया? एक पैराग्राफ में आप समझ में आया जड़ भरत जी क्या बता रहे हैं? बहुत बड़ी चीज यस बता रहे माता हैं जी। ना। हाँ। हाँ माता जी समझ। अब रिस्पेक्ट आई जड़ भरत के लिए? हम्म। यस माता जी। हम्म। तो उसके बाद जड़ भरत ने माइंड साइंस जब बता रहे थे तो कहते कि तुम तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की तरह काम बोलते हो, लेकिन तुम्हारा जो कहना है उसका तो तुम तो बिल्कुल भी पढ़े लिखे लगते नहीं हो। तुम तो बातें पढ़े लिखे लोगों की तरह करते हो। तो सेम ही कृष्णा ने अर्जुन को बोला था, तुम तो बातें पढ़े लिखे लोगों की करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं, लर्नेडनेस। फिर उन्होंने कहा कि देखो, आप तुम्हारा माइंड जो है वो हमेशा ही तीन चीजें तीन चीजों से कवर्ड अप रहता है। तो अगर माइंड है, माइंड के ऊपर फर्स्ट लेयर, माइंड है हमारा, उसके ऊपर फर्स्ट लेयर किसकी होती है? सत्वगुण की, मोड ऑफ गुडनेस की। ठीक है, सत्वगुण की होती है। उसके बाद सेकंड लेयर आती है माइंड के ऊपर, वो कौन सी होती है? मोड ऑफ पैशन की। इसका मतलब रजोगुण की। लेयर समझ में आ रही है क्या? हाँ माता जी। आ रही है ना पक्का? सोना नहीं कोई। मोड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, मोड ऑफ इग्नोरेंस मतलब तमोगुण। तो सबसे टॉप पे क्या होता है? थर्ड लेयर अगर मोड ऑफ इग्नोरेंस है तो सबसे टॉप पे कौन सी लेयर आई माइंड के ऊपर? हम्म। थर्ड लेयर है ना। पहली माइंड ऐसा गोला है, उस गोले के ऊपर फर्स्ट लेयर सत्वगुण, सेकंड लेयर रजोगुण, तीसरा लेयर तमोगुण। तो सबसे टॉप पे कौन सी लेयर आई? तमोगुण की। तमोगुण। तमोगुण आई। तो सबसे पहले माइंड आपको किसी भी चीज का सॉल्यूशन क्या देगा? तमोगुणी सॉल्यूशन देगा। हाँ या हम्म। नहीं? वो क्या बोलेगा? सो जाओ, आलस करो, कुछ मत करो, निठल्ले रहो, आराम करो। आराम हराम होता है, फिर भी आराम करो, कुछ मत करो, इनएक्शन रहो। इनएक्शन मतलब कुछ भी मत करो। इनएक्शन मतलब बिल्कुल भी, यू जस्ट डोंट गेट इन्वॉल्व। ऐसे। तो थर्ड लेयर होता है वो सबसे टॉप पे होता है। इसलिए किसी का भी मन, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका मन, ब्रह्मांड में जितनी भी जीवात्माएं हैं ना, सबसे टॉप का जो मन है वो कुंभकर्ण की तरह होता है कि सोने का मन करता है, खाने पीने का मन करता है, इंद्रिय तृप्ति करने का मन करता है, लेकिन कुछ काम करने का मन नहीं करता। सो सबसे पहले कितने भी लोगों को बोलो, सब लोग बोलेंगे हमें इतना कमाना है फिर आराम करना है। अच्छा, आराम करना है तो अभी कर लो, आप तो आराम वैसे भी कर रहे हो कुछ ना करके। सो सबका सपना ही होता है
पैसे कमाने हैं, आराम करना है, पैसे कमाना है, आराम करना है, एग्जाम्स के बाद आराम करना है, गेम खत्म हो गई, आराम करना है, मेहनत कर ली, आराम करना है। तो सबसे पहला डिजायर जो होता है वो हमेशा तमोगुणी आता है, क्योंकि सबसे टॉप पे वो लेयर होती है। उसके बाद रजोगुणी डिजायर आता है, कुछ करके दिखाते हैं, पहले फर्स्ट आके दिखाते हैं, पावर कमा के देख लेते हैं, सक्सेसफुल होके देखते हैं। रजोगुणी डिजायर आता है। उसके बाद सत्वगुणी डिजायर आता है कि लोगों का भला करके देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये बेसिकली जड़ भरत कह रहे हैं कि मन जो होता है उसके ऊपर ये सारे तीन आवरण होते हैं। और ये तीन डिजायर्स जो होते हैं वो सिर्फ आपको कहाँ पे लेके जाते हैं? सेंस एंजॉयमेंट। सत्वगुण में भी एंजॉयमेंट होती है, यस और नो? तो माइंड का ये सत्वगुण है वो भी एंजॉयमेंट की ओर लेके जाता है, लोगों को दान धर्म करके बड़ा मजा आता है, अंदर से खुशी मिलती है। उसके बाद रजोगुण है, वो कहता है कि पावर, सत्ता, मनी, ऐसे कहता है। तो पावर एंड मनी के पीछे वो मिलने के बाद क्या आती है, फिर क्या करते हैं ये लोग? एंजॉयमेंट करते हैं। तमोगुण में सोना है, लेजीनेस, फटीग है, लेथार्जी है। तो इससे क्या होता है, ये भी सोकर उनको एंजॉयमेंट ही मिलती है। इसलिए देखो सबसे ज्यादा डिसोबीडियंट बच्चे जो होते हैं वो तमोगुणी होते हैं। उनको हमेशा लेजीनेस, फटीग और लेथार्जी ने खाया रहता है। तो ना उनको टीचर की बात माननी होती है, ना माँ बाप की बात माननी होती है, किसी की बात नहीं माननी होती। तो बचपन से ही कुछ बच्चे तमोगुण का डिस्प्ले बहुत अच्छे से करते हैं। किसी की भी बात नहीं मानते, अपना ही चलाना है उन्होंने। होमवर्क टाइम पे नहीं करना, स्कूल टाइम पे नहीं जाना, कहीं पे भी वो लोग टाइम पे नहीं रहते। और उनको बोलो बस सो जाओ और खेलो तो उतना ही करेंगे। खेलने में भी उनको घर के अंदर ही खेलना होगा, बाहर जाके चार लोगों में नहीं खेलना है। उनको बोलो टीवी देखो, 18 घंटे टीवी देख लेंगे, लेकिन कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। घर में माँ को पानी का ग्लास उठा के नहीं देंगे, पिताजी को कुछ फाइल लानी है बाहर से, वो ला के नहीं देंगे, कुछ काम नहीं करेंगे घर पे। बस ऐसे ही पड़े रहेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, केला खाएंगे, टीवी देखेंगे। उनको ऐसे काम करने में इंक्लिनेशन ज्यादा होता है, भले कोई करने नहीं दे रहा उनको, लेकिन उनके अंदर से डिजायर बहुत स्ट्रांग होती है कि मुझे ऐसा जीना है। सो ये लोग क्या इसमें होता है? लेजी, फटीग, लेथार्जी, इनको भी इससे एंजॉयमेंट ही मिलती है। तो जड़ भरत क्या कह रहे हैं बेसिकली, ये जो तीन लेयर्स है, ये तीन लेयर्स किसकी ओर लेके जाती है टोटली? किसकी ओर लेके जाते हैं टोटल? सेंस एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट, शाबाश। सेंस एंजॉयमेंट की ओर लेके जाते हैं, और कुछ नहीं, और कोई उनका ये नहीं है, एजेंडा नहीं है, एजेंडा एक ही है। फिर उसके बाद जड़ भरत ने कहा कि यही माइंड है जो आपको किस चीज में जन्म लेने के लिए बोलता है। कभी कभी कहता है डेमिगॉड बन जाओ, कभी कहता है ह्यूमन बीइंग बन जाओ, कभी कहता है एनिमल बन जाओ, तो कभी कहता है एक्वेटिक्स बन जाओ। तो वो माइंड आपको जबरदस्ती अलग अलग बॉडीज में जन्म दिलाता है। सो माइंड पुश करता है। याद रहेंगे ये सारे माइंड के पॉइंट्स? लिख रहे हो अपने पास भी? यस और नो? अभी दूसरा क्या बताया जड़ भरत ने, कि दो टाइप का माइंड की स्टेट होती है, स्टेट ऑफ माइंड्स। ठीक है, दो तरीके के स्टेट्स होते हैं माइंड के। एक होता है विचलित मन और एक होता है स्थिर मन। विचलित मन को और क्या नाम है? और कौन सा नाम है विचलित मन को? चंचल मन, हाँ या ना? और स्थिर मन, स्थिर मन मतलब क्या है? स्टेडी माइंड। तो स्थिर मन मतलब स्टेडी माइंड। इसका एग्जाम्पल बताना, क्या बताया था दिए के बारे में? माता जी, जो दिया होता है फिर लैंप होता है, अगर उसके आजू बाजू एक ये होगा ग्लास का कंटेनर रख दे, अगर उसका जो फ्लेम है वो बहुत ज्यादा इधर उधर हिलेगा, तो जितना भी ये होगा उसके आजू बाजू ग्लास वो पूरी काली हो जाएगी। बट हाँ, अगर वो स्टेबल होगा तो वो काली नहीं होगी। ऐसे शाबाश। ही अगर हमारा मन विचलित होगा तो हमें दुख मिलेंगे, अगर स्टेबल होगा तो उतना पेन नहीं होगा। राइट। सो मन कैसे होता है? फ्लेम की तरह होता है, फ्लेम ऑफ दिया। राइट। अगर फ्लिकर कर रहे हैं, दिए की फ्लेम फ्लिकर कर रही है, तो दिया काला पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा काला। साइड की ग्लास जो है, दिए की ग्लास काली होगी या नहीं होगी? यस मैम। इसका मतलब क्या? दिए की लाइट बाहर आएगी क्या? नहीं आएगी नहीं। ना।
सो दिया अंदर लाइट तो दे रहा है, लेकिन दिए की लाइट बाहर नहीं आ रही है। इसका मतलब दिया डार्कनेस फैला रहा है या लाइट फैला रहा है? अपने लिए भी डार्कनेस। डार्कनेस, दूसरों के लिए भी डार्कनेस। तो जिनका मन विचलित होता है, विचलित मन वाले ना खुद खुश रहते हैं ना दूसरों को खुश देख सकते हैं। वो लाइट फैला नहीं पाते अपनी। विचलित मन वाले क्या होते हैं? दे आर देमसेल्व्स नेवर हैप्पी, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत माइजरीज रहती है। विचलित मन कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, स्थिरता किसी भी एक चीज में नहीं होती। सो विचलित मन, देमसेल्व्स अनहैप्पी। और फिर लैंप के दिए से बाहर डार्कनेस है, काला काला पड़ गया लैंप अभी। अब वहां से बाहर लाइट आएगी क्या? नहीं। तो सराउंडिंग क्या हो जाता है? सराउंडिंग क्या हो जाता है? अनहैप्पी। लाइट तो दे नहीं रहे हो आसपास, तो क्या दे रहे हो आप? लाइट नहीं दे रहे हो तो डार्कनेस डार्कनेस। दे रहे हो। हाँ जी, शाबाश। और जो स्थिर मन है, स्थिर मन मतलब स्टेडी माइंड। तो स्टेडी माइंड है वो क्या कर रहा है? इसका मतलब स्टेडी फ्लेम। अब स्टेडी फ्लेम होगी तो ग्लास डार्क रहेगी या क्लीन रहेगी? क्लीन रहेगी। तो क्लीन ग्लास है। क्लीन रहेगी, इसका मतलब दिया खुद को भी लाइट दे रहा है और दूसरों को भी लाइट दे रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। हाँ माता जी। तो स्थिर मन क्या कर रहा है? स्थिर मन, themselves they are happy and they spread happiness around। अब समझ में आया मैक्सिमम लोग दुखी क्यों होते हैं? मन स्थिर नहीं कर पाते। जो स्थिर कर पाते हैं वो खुद भी सॉर्टेड रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, और दुनिया में भी हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं। इसलिए कंसंट्रेशन अच्छा होना, एकाग्रता अच्छा होना। लेकिन मेडिटेशन इज नॉट द वे टू डू दैट, क्योंकि जड़ भरत ने ऑलरेडी ये क्लियर किया है कि ये सारी योगिक प्रोसेस होती है, वो आपको फाइनली बांध देती है। लेकिन अगर कोई झूठ मूठ का मन स्थिर करने की कोशिश करेगा बाय मैकेनिकल वेज, मतलब अगर माइंड को, इफ somebody uses mind to stabilize mind, तो क्या होगा? उसके हाथ में क्या आएगा? ज्यादा से ज्यादा मुक्ति आएगी। क्या आएगी? मैक्सिमम क्या आएगा उसके पास? मुक्ति आएगी, लिबरेशन। डिवोशन आएगा क्या? डिवोशन नहीं आएगा? आएगा। हाँ, नो डिवोशन। हमने कल देखा था जितने भी चाइना है, जितने भी कंट्रीज है, वहां पे आप माइंड को स्टेबलाइज करते हो, ज्यादा से ज्यादा आपके पास मुक्ति आ सकती है, लेकिन भक्ति नहीं आ सकती। आप कोशिश करो, नहीं होगा। तो जड़ भरत ने कहा कि योगिक प्रोसेसेस जो है, ये सारी योगिक प्रोसेसेस जो है वो माइंड को कंट्रोल करने के लिए बनी है। और माइंड कंट्रोल हो जाता है तो कौन कंट्रोल हो जाता है? अपने आप सेंसेस कंट्रोल हो जाते या नहीं होते? होते या नहीं होते? होते हैं। हाँ जी। योगिक प्रोसेसेस माइंड कंट्रोल करने की। तो मान लो आपने योगा किया, योगा से माइंड कंट्रोल किया। अब माइंड कंट्रोल किया तो आपको खाने पे कंट्रोल आया, तो उसकी वजह से आपको सेंस कंट्रोल भी आ गया। अब आगे क्या करना है? कुछ पता नहीं। वापस योगा करना है, चलो कर लो योगा। अब उसके बाद क्या करना है? और माइंड कंट्रोल करना है, चलो कर लिया माइंड कंट्रोल। अब आगे क्या करना है? और सेंसेस को कंट्रोल करना है, चलो कर लिए सेंस कंट्रोल, और ज्यादा सेंस कंट्रोल कर लिया। घूमना फिरना छोड़ दिया, एक जगह पे बैठना शुरू किया, कम खाना शुरू किया, कम टाइप के कपड़े पहने, अपनी इंद्रिय तृप्ति स्टॉप कर दी, सब कुछ कर दिया। अब आगे क्या करना है? नो आइडिया। नो आइडिया। चलो अभी क्या करें? योगा के साथ मेडिटेशन कर लेते हैं। चलो ठीक है, मेडिटेशन कर लिया। मेडिटेशन से क्या हो गया? माइंड कंट्रोल हो गया। चलो अभी आगे क्या? और सेंस कंट्रोल करेंगे। कैसे? किसी से मिलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल ही शांत शांत एक जगह पे रहेंगे, शांति से रहेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या? डोंट नो, डेथ। डेथ के बाद क्या? ब्रह्म ज्योति। बस, गेम खत्म, दैट्स ऑल। योग जो होता है वो माइंड कंट्रोल बाय सेंस कंट्रोल करने के लिए
आप योगा करो, माइंड कंट्रोल करो, फिर सेंस कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जड़ भरत क्या कहते हैं कि अगर आप भक्ति करते हो, भगवान से प्रेम करते हो, तो ऑटोमेटिकली माइंड कंट्रोल हो जाता है। आपको अलग से योगा करने की जरूरत नहीं है। अब भक्ति करने का मतलब जरूरी थोड़ी है कि आपको बैठ के योगा टाइप करना है, ऐसे कुछ करना है। आप तो मन से बस कृष्णा को याद करो। आप अगर मनस्वी पूजा करते हो, कृष्णा के लोटस फीट को याद करते हो, इवन इफ यू रिमेम्बर कृष्णाज लोटस फीट while sleeping and while you wake up, remember Krishna's lotus feet, ये भी डिवोशन है। एंड वंस यू डू दिस, देन नेचुरली इसका आउटकम क्या होगा? आउटकम होगा नेचुरली माइंड कंट्रोल हो जाएगा। माइंड कंट्रोल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सेंस कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? उसके बाद हैप्पीनेस आएगी, क्योंकि आप भक्ति का हर एक स्टेप एंजॉय करने लग जाओगे। और ज्यादा हैप्पीनेस। उसके बाद क्या होगा? मोर हैप्पीनेस। उसके बाद क्या होगा? मोर एंड मोर हैप्पीनेस। उसके बाद क्या होगा? अगर डेथ भी हो गई तो वेयर विल यू गो? गोलोका, बिकॉज यू आर रिमेम्बरिंग कृष्णा। फिर गोलोका में क्या है? मोर हैप्पीनेस। तो कौन सा मार्ग अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है? कौन सा अच्छा लग रहा है? माता जी मनस्वी पूजा का। है ना? अगर आप सपोज कोई योगा ही नहीं करता, लोगों ने योगा करना बंद कर दिया और लोगों ने बस माइंड कंट्रोल पे फोकस किया। कैसे माइंड कंट्रोल? ओ मैं बिजी रहता हूँ ऑफिस में, तो माइंड कंट्रोल करने की कोशिश की, ऑफिस में बिजी होकर बाहर खाना खाना छोड़ दिया, ऑफिस में बिजी रहकर खर्चा करना छोड़ दिया, ऑफिस में बिजी रहकर उन लोगों ने चार दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। चलो मान के चलो, माइंड कंट्रोल करके इन लोगों ने अपने आप को काम करने में बिजी कर दिया, तो सेंस कंट्रोल आ गया। फिर माइंड कंट्रोल करेंगे, फिर सेंस कंट्रोल करेंगे, मेडिटेशन और योगा भी नहीं करेंगे, बट माइंड कंट्रोल करते रहेंगे, सेंस कंट्रोल करेंगे। तो भी इसके बाद जब डेथ होगी तो ब्रह्म ज्योति प्राप्त नहीं होगी। फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? आइदर मनुष्य जन्म, स्वर्गलोक, या नर्क लोग, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, क्योंकि उनका फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर डिसाइड करेगा वो लोग कहाँ जाते हैं। अंडरस्टूड? गॉट इट? सो ये वाली जर्नी अच्छी है या ऊपर वाली जर्नी अच्छी है? ऊपर वाली कहाँ है? ये अच्छी है। मनस्वी पूजा। शाबाश। सो यू रिमेम्बर कृष्णा एंड देन यू बिकम मोर हैप्पी ना। यहाँ पे बार बार माइंड कंट्रोल करो, सेंस कंट्रोल करो, माइंड कंट्रोल करो, सेंस कंट्रोल करो, कितनी बार करोगे? तो जड़ भरत ने कहा डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल द माइंड। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए डिवोशनल सर्विस सबसे अच्छी बात होती है, ये जड़ भरत ने कहा। फिर जड़ भरत ने कहा कि जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं होते उनको डिजायर्स बड़े तड़पाते हैं, और फिर वो बहुत ज्यादा नाराज होकर दुखी दुखी जीते हैं। तो हमने कल क्या डिस्कस किया था? सपोज आपके पास 90 डिजायर्स है। अभी आपको लगता है कि मैं डिजायर्स पे, आजकल चल रहा है ना कि आप कोई भी इच्छा पे बार बार सोचो तो इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन सोचो आपके पास तो 90 इच्छाएं हैं। 90 इच्छाएं में से 45 डिजायर्स कृष्णा ने पूरे कर दिए, कृष्णा ने फुलफिल कर दिए। ठीक है। लेकिन उसमें से 45 फुलफिल नहीं किए, तो इसके रिजल्ट क्या होगा? रोना धोना, टैंट्रम थ्रो करना, गुस्सा करना, और उसके बाद दुखी दुखी होकर बहुत ही ज्यादा शोक मनाना, मतलब बहुत उदास हो जाना। सो उससे क्या होगा? इतने ज्यादा उदास हो जाते हैं कि फिर उनको ये याद नहीं रहता कि ये 45 डिजायर्स फुलफिल हो चुके हैं, ये याद नहीं रहेगा 45 पूरे हो चुके हैं। उनको क्या याद रहेगा? 45 पूरे नहीं हुए, ये याद रहेगा, और फिर वो बड़े दुखी दुखी रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। सो मैक्सिमम लोग जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं होते हैं, उनके अंदर अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पाइल्ड अप रहती है, क्योंकि उनका सारा फोकस जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई उस पे होता है, और जो इच्छाएं पूरी हुई है वो काउंट ही नहीं करते, वो भूल ही जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता किसको थैंक यू बोलना है इच्छा पूरी होने के लिए। तो दैट्स वाई दे फॉरगेट टू से थैंक यू, एंड देन दे आर ऑलवेज अपसेट, ऑलवेज अपसेट। कितना भी कोशिश करो, इनको आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो जड़ भरत ने कहा कि फुल ऑफ डिजायर्स जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फुल ऑफ डिजायर्स लोगों को क्या कहा जाता है?
बद्ध जीव। और नो डिजायर्स वाले लोगों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जीव, मुक्त जीव। शाबाश। तो बद्ध जीव का एग्जाम्पल कौन है? नॉन कृष्णा कॉन्शियस लोग। भौतिकवादी। और मुक्त जीव के एग्जाम्पल कौन है? हमारे सारे वैष्णव आचार्य है। हम्म। सो हाँ बद्ध मैं जीव बनना है या मुक्त जीव बनना है? क्या बनना है? मुक्त जीव। शाबाश। सो मुक्त जीव बनना है, डिजायरलेस बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? डिवोशनल सर्विस करनी पड़ेगी। मतलब कुछ भी करो यार। लोटस फीट ऑफ कृष्णा को याद कर लो, कभी कभी बीच में हरि नाम ले लो, कभी कभी प्रसादम खा लो, नाच लो कृष्णा के सामने, कभी कीर्तन कर लो, कुछ भी करो, लेकिन डिवोशनल सर्विस करनी पड़ेगी। और फिर डिजायर्स बढ़ाने पड़ेंगे, डिजायर्स रिलेटेड टू कृष्णा रिप्लेस करने पड़ेंगे। घूमने का मन कर रहा है, धाम चले जाता है। ये नहीं कि यूरोप टूर चले जाता है। घूमने का मन कर रहा है, मायापुर चले जाता है, जगन्नाथपुरी चले जाता है। ये नहीं कि हम पेरिस चले जाते हैं और इधर चले जाते हैं। घूमना है घूमो, बट वहां पे जाके भी इस्कॉन टेम्पल ही विजिट करना। देर आर 600 टेम्पल्स हैं। आपको घूमना ही है तो मन में रखो मैंने सारे प्रभुपाद के टेम्पल्स विजिट करने हैं। तो आपका डिजायर को कृष्णा कॉन्शियस डिजायर में कन्वर्ट करो, ताकि आपके जो डिजायर्स है वो आपको बद्ध जीव ना बनाए। मुक्त जीव बनना है तो प्रभुपाद की तरह बनना होगा। प्रभुपाद के अंदर घूमने का डिजायर आया होगा तो उनका ये आया था कि मैं हर जगह मंदिर बनाऊं और मैं घूमूं। मैं ऐसी जगह पे जाऊं ही क्यों जहां पे मंदिर नहीं है? सिंपल सी बात है। अंडरस्टूड? गॉट इट? समझ आई या नहीं आई बात? समझ गया मैं। शाबाश। तो उसके बाद जड़ भरत ने कहा कि जब भी तुम्हारा माइंड, यू शुड निग्लेक्ट द माइंड एंड नॉट गिव इट अ चांस टू कंट्रोल यू। तो जड़ भरत ने सबसे इंपॉर्टेंट मतलब रामबाण उपाय लास्ट में बताया, लास्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि ऑलवेज निग्लेक्ट माइंड, ऑलवेज निग्लेक्ट माइंड एंड डोंट अलाउ इट टू कंट्रोल यू। तो सबसे पहले माइंड आपको कुछ भी कहता है उसको जो बोलना है बोलो। आपको पता होना चाहिए कि माइंड की सुननी है या हार्ट की सुननी है। मैं हमेशा बोलती हूँ लिसन टू योर हार्ट। वाई? बिकॉज योर हार्ट इज नेवर गोइंग टू गाइड यू रॉन्ग थिंग। इतने सारे मैं लोगों से मिलती हूँ, आधे से ज्यादा लोग मुझे कहते हैं कि मुझे दिल से ये आवाज आई थी कि मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर भी मैंने किया। मुझे दिल से ऐसे लग रहा था मैंने ये करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया, अब मुझे पछतावा हो रहा है। मैं ये सेंटेंस पिछले 14-15 साल में इतनी बार सुन चुकी हूँ सबके मुंह से। सो ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट। आपका हार्ट, आप चाहे डिवोटी हो चाहे नॉन डिवोटी हो, आपका हार्ट आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करता। परमात्मा हमेशा अलर्ट रहते हैं, परमात्मा सोते नहीं है। परमात्मा के ऊपर कोई आवरण नहीं है तमोगुण का, इसलिए परमात्मा को नींद की जरूरत ही नहीं है। ये तो हम हैं, हमारे पास तमोगुण है तो निद्रा देवी हम पर प्रसन्न रहती है। परमात्मा सोते नहीं है, वो हमेशा जगे रहते हैं और वो आपको हमेशा गाइड करते हैं। सो वेन एवर इट कम्स टू बैटल बिटवीन माइंड एंड हार्ट, you always listen to your heart. If it is a battle between brain and heart, still you listen to your heart. टेम्पररी ऐसे लगेगा गलत डिसीजन ले लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो डिसीजन हमेशा सही रहेगा। सिंपल डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजी जड़ भरत ने बताई है, निग्लेक्ट माइंड। यहीं पे हमारी 99% जीत हो जाती है। नाउ यू पीपल विल चूज कॉलेजेस। आप कॉलेज चूज करोगे, अपना फेवरेट कॉलेज, कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं। सो आपके मन में कई सारे सवाल उठेंगे, ये भी कॉलेज अच्छा है, वो भी कॉलेज अच्छा है, इधर जाए या उधर जाए, इधर ये प्रोज है उधर ये कॉन्स है। ऐसे करके आप बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में उठेंगे। सो ऑलवेज ट्राई टू टैप इनटू योर हार्ट कि हार्ट क्या कह रहा है। हर कॉलेज के ऊपर ऐसे देखना, उसके फोटोज देखना, फॉर्म देखना, कॉलेज घूम के आ जाना, और फिर जहाँ आपका दिल बोलेगा ना कि मुझे लगता है मैं यहाँ पे एडजस्ट हो पाऊंगी या मैं हो पाऊंगा, मुझे लगता है यहाँ का फैकल्टी मुझे अच्छा लगा, मुझे लगता है यहाँ के बच्चों के साथ मैं रिलेट हो पा रहा हूँ, आई कैन गेट अलॉन्ग विद किड्स इन दिस, जो भी रीजन देगा, जस्टिफिकेशन तो इंटेलिजेंस ही देगा, लेकिन डिसीजन जो है वो आपका हार्ट आपको दे चुका होगा। सो दिल की सुनना हमेशा, ये नहीं कि मेरा दिल कह रहा है ए लेकिन दिमाग कह रहा है बी, पापा ने भी बोला बी इसलिए मैंने चुना बी। फिर बाद में आप ब्लेम नहीं कर सकते पापा को, क्योंकि आपके हार्ट ने आपको पहले ही गाइड किया था।
आगे जाके माता पिता को ब्लेम नहीं करना है कि पेरेंट्स की वजह से ये गलत हुआ, पेरेंट्स की वजह से वो गलत हुआ। ऐसे करके ना अननेसेसरी रीजंस के साथ नहीं आना है। आप आपकी आपकी जिम्मेदारी है अपने परमात्मा के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखने की। ये आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, आपको वो फैसिलिटीज देंगे। आपका जो कॉलेज का डिसीजन रहेगा, आगे पढ़ाई का डिसीजन रहेगा, वो आपका खुद का डिसीजन रहेगा। और आपका खुद का डिसीजन आपने अपने परमात्मा से हेल्प लेनी है। पेरेंट्स से हेल्प लोगे, अच्छी बात है, लेकिन बाद में ब्लेम नहीं करना है पेरेंट्स को कि आपने बोला इसलिए मैंने लिया, मेरा दिल तो नहीं था, मेरा दिल तो इधर जाने का था। जो दिल करता है वो दिल की बात सुनो सबसे पहले, परमात्मा हृदय में रहते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि जड़ भरत इन भागवतम सेज ऑलवेज निग्लेक्ट योर माइंड। अगर ऑलवेज निग्लेक्ट करना ही है माइंड को तो सीखो दिल से। दिल दिल कैसे है आपको दिल से समझ में आता है आपको। कई बार ऐसा होगा, मुझे फोर्थ स्टैंडर्ड में ज्यादा मजा आता था। फिफ्थ स्टैंडर्ड में ये मैम बहुत अच्छी थी, तो मुझे वो लेक्चर वो पीरियड अटेंड करना बहुत अच्छा लगता था। फिर वो मैम छोड़ के चली गई, अब मुझे उस पीरियड में मजा नहीं आता, अब मुझे दूसरे सब्जेक्ट में मजा आता है। नाउ दैट इज समथिंग यू आर स्पीकिंग फ्रॉम हार्ट। लेकिन माइंड माइंड अलग बातें करेगा। सो वेन एवर योर माइंड कम्स अप विथ सम काइंड ऑफ डिसीजन, तो ऑलवेज निग्लेक्ट योर माइंड। माइंड हमेशा कहेगा, गलत ही कहेगा। कभी बोलेगा तमोगुण में गलत काम करो, कभी बोलेगा रजोगुण में बहुत अलग ही चीजें बोलेगा कि ओ पैसा पैसा करो, पावर पावर करो। फिर सत्वगुण में बोलेगा दूसरों का भला करो, दूसरों का भला करो। सो देर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स, प्रोवाइडेड आपको पता होना चाहिए आपका दिल भी सेम कह रहा है। आपका दिल अगर कह रहा है तो गो हेड। दिल में ऐसे जवाब नहीं आ रहे तो निग्लेक्ट योर माइंड। तो जड़ भरत ने कहा कि ऑलवेज निग्लेक्ट योर माइंड। और सबसे पावरफुल मेथड है माइंड निग्लेक्ट करने की, सबसे पावरफुल मेथड क्या है, वेपन क्या है? वेपन, कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, सर्विस टू कृष्णा। वेपन ऑफ सर्विस टू कृष्णा से माइंड को डिफीट किया जा सकता है। डिफीट करने का एक ही तरीका है, वेपन सर्विस टू कृष्णा। और कोई तरीका बना नहीं है, इन्वेंट ही नहीं हुआ। आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, it is not possible to defeat your mind. There are so many people struggling with n number of desires, तो उनका माइंड डिफीट होता ही नहीं है। डिफीट करने के लिए आज तक हमारे आचार्यों ने ही दिखाया है कि उन्होंने माइंड को कैसे डिफीट किया है। बाकी कोई डिफीट नहीं कर पाया है माइंड को। तो इट इज ओनली सर्विस टू कृष्णा जिससे कि माइंड को डिफीट किया जा सकता है। सर्विस में कुछ भी आ सकता है, राइटिंग कर लो, रीडिंग कर लो, कीर्तन लिख लो, करताल सीख लो, कुछ भी करो कृष्णा रिलेटेड। बट डू एनीथिंग, एनीथिंग यू डू रिलेटेड टू कृष्णा इज सर्विस ओनली, कुछ भी। इवन इफ यू रिमेम्बर अ पिकॉक फेदर, वो भी सर्विस टू कृष्णा है। आप ड्राइंग करते हो, वो भी सर्विस टू कृष्णा है। सब कुछ सर्विस टू कृष्णा है। सो वेपन ऑफ सर्विस टू कृष्णा, ये करने से ही माइंड डिफीट होता है। अब माइंड साइंस समझ में आया या नहीं आया बताओ मुझे। मैं ये ऑलमोस्ट फोर्थ टाइम रिपीट कर रही हूँ। आज फोर्थ डे हुआ जहां पे मैंने एक ही चैप्टर रिपीट किया है। कैन यू इमेजिन दैट? 11th चैप्टर 4 बारी किया है हमने। आपको क्लैरिटी आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है माता जी। हाँ। अभी मुश्किल लग रहा है क्या? सबको टफ लग रहा था, अभी टफ लग रहा है ये चैप्टर? नहीं। नहीं माता जी। नहीं लग रहा है ना? आप नोट्स बनाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इंटरेस्ट लेके समझो माइंड को, क्योंकि ये वही दुश्मन है आपके अंदर जो आपको कभी आगे बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं होता। इतना याद रखना, ये वही दुश्मन है आपके अंदर जो आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकेगा। सबसे पहले तमोगुणी रिस्पॉन्स देगा आपको। सबसे पहले तमोगुणी बोलेगा रहने दो, प्रॉब्लम ऐसी, भाड़ में जाए प्रॉब्लम, कुछ नहीं करते, शांत बैठते हैं, देखी जाएगी आगे जाकर जो होता है, देखी जाएगी, कुछ मत करो, शांत बैठो। तो सबसे पहले मन इतना घटिया होता है कि वो तमोगुणी सोल्यूशन देता है। फिर वो बोलेगा चलो बदला निकाल लेते हैं, चलो इसका बुरा कर लेते हैं, उसने मेरा बुरा किया ना, चलो इसका बुरा कर लेते हैं। फिर इसका बुरा करके मुझे पावर फील होता है, इसको डांट के मुझे पावर फील होता है, इसको मार के मुझे पावर फील होता है, इसके ऊपर बुलिंग करके मुझे पावर फील होती है। सो पावर के लिए गलत काम करेगा, कभी कभी सही भी करेगा। तो वही है, कभी पुण्य कभी पाप, कभी पुण्य कभी पाप। तो माइंड आपसे कभी भी कुछ भी एक्टिविटी कराएगा ना, वो आपको बांध के रखेगा। ठीक है। अभी फिर आगे राजा रहुगण ने कहा
कि आपने ये आपने तो बहुत अच्छा माइंड साइंस बताया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आत्मा को तकलीफ कैसे नहीं होती। तो आत्मा के बारे में जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बोला कि देखो, आत्मा को तो तकलीफ होती नहीं है। आत्मा की जो प्रॉपर्टी है वो अलग है। आत्मा बनी है सच्चित आनंद से, और शरीर बना है पृथ्वी तत्व से। तो पृथ्वी तत्व का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता आत्मा के साथ। शरीर को तकलीफ होती है तो शरीर को ही तकलीफ होती है, आत्मा को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एक्चुअली आत्मा को तकलीफ हो नहीं रही होती है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो होता है, आत्मा जो होती है वो अपने आप को मिसअंडरस्टैंड कर लेती है कि वो राजा है, लेकिन आत्मा को याद ही नहीं होता कि वो राजा है नहीं। वो तो बस एक पार्ट एंड पार्सल है कृष्णा का। तो वो आत्मा भूल जाती है, तो अपने आप को राजा समझ लेती है। कभी कभी आत्मा अपने आप को पालकी उठाने वाली समझ लेती है, लेकिन ऐसा है नहीं। शरीर पालकी उठाता है, शरीर राजा है, आत्मा इज नॉट नथिंग अबाउट दैट, ऐसे कहा। तो राजा रघुगण सुन रहे थे शांति से। फिर उन्होंने कहा कि एटॉमिक पार्टिकल्स विच मेक अप द यूनिवर्स आर ऑल्सो टेम्परेरी। तो जितने भी एटॉमिक पार्टिकल्स ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, हमारी इच्छाओं के एटॉमिक पार्टिकल्स है वो। सारी इच्छाएं ऐसे ही घूम रही है। इतना बड़ा नंबर देखा हमने, 64,000 मल्टीप्लाइड बाय 36,500। इतना बड़ा नंबर की इच्छाएं, सोचो कितने बबल्स घूम रहे हैं ब्रह्मांड में। और उसमें से सारे ब्रह्मांड, वो सारे बबल्स फूटते हैं। जैसे इच्छा पूरी होती है वो फूटेगा, जैसे इच्छा पूरी होगी वो बबल फूटेगा। तो ये सारे टेम्पररी बबल्स है। तो जितनी भी इच्छाएं होती है वो एटॉमिक पार्टिकल्स बनकर ऐसे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में टेम्पररी घूम रही है। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कुछ कुछ इच्छाएं मैनिफेस्ट होती है, और कुछ कुछ इच्छाएं डाई डाउन, विदर डाउन। डाई डाउन कैसी कैसी होती है इच्छाएं? जैसे ही कृष्ण भक्ति आ गई आपके हृदय में, तो आपने प्रारब्ध में, पिछले जन्म में या फिर इस जन्म में जितनी भी इच्छाएं की होती है, वो सारी इच्छाओं के बबल्स जो होते हैं वो ऐसे बर्स्ट होते हैं यूनिवर्स में। तो वो दे डाई डाउन, दे विदर। डाई डाउन मतलब खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो इच्छाएं आप कर रहे हो अभी, अभी कर रहे हो, तो उसके नए नए बबल्स बनते रहते हैं। तो कल हमने बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट डिस्कस की थी, सारब्ध और प्रारब्ध। सारब्ध होता है वो आगे के इच्छाएं आप प्लांट करके रखते हो। प्रारब्ध मतलब पीछे की इच्छाएं अभी भी ऊपर घूम रही है, और अभी आपने आगे की इच्छाएं शुरू की है। कृष्णा मुझे ये कॉलेज दे दो, कृष्णा मुझे ऐसा ऐसे शादी कराओ, कृष्णा मुझे इस कंट्री में रहने के लिए दे दो, कृष्णा मुझे इतनी हाइट दे दो, कृष्णा मुझे ब्यूटी दे दो, कृष्णा मुझे कपड़े दे दो, पैसे दे दो। ऐसे करके बहुत सारी इच्छाएं आपने करी होगी। सो ये सारी इच्छाएं सारब्ध है। सारब्ध मतलब यू आर पुटिंग दैट थॉट इन द फ्यूचर। आप फ्यूचर के लिए वो बबल्स बना के रख रहे हो। तो ये एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो कल हमने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की भी बात की थी कि आपकी हर जो सोच होती है वो आपके बॉडी से रेडिएट होती है, तो उसमें से एक कलर निकलता है, एक स्पेसिफिक वेव निकलती है एटम्स की। और उस एटम्स को एक स्पेसिफिक कलर होता है। हेट्रेड का कलर अलग होता है, एनवियसनेस का कलर अलग होता है, जेलसी का कलर अलग होता है, लव का कलर अलग होता है, हैप्पीनेस का कलर अलग होता है। लेकिन ये सारे कलर वाले एटम्स आपके शरीर से प्रैक्टिकली निकल रहे होते हैं। आइंस्टाइन ने खुद एक मशीन बनाई है ये सारी चीजें कैप्चर करने के लिए। ये सारी चीजें एटॉमिक फॉर्म में ब्रह्मांड में ऐसे घूम रही है। हमें कैसे पता? भागवतम स्टूडेंट विल ऑलवेज नो कि कृष्णा निराकार नहीं है। अगर हमारे पिताजी निराकार नहीं है, तो इस मटेरियल वर्ल्ड में, महत तत्व में कुछ भी निराकार नहीं है। हर चीज को आकार है, आकाश को भी आकार है। हर चीज को आकार होता है, कुछ भी निराकार नहीं होता। हमें ऐसे लगता है सनलाइट निराकार है, लेकिन सनलाइट के में डस्ट पार्टिकल्स आते हैं तो सनलाइट का भी शेप दिख ही जाता है। जितने भी मैनिफेस्टेशन है, जड़ भरत कहते। जड़ भरत ने कहा कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कई सारे जो एटॉमिक पार्टिकल्स है, कुछ मैनिफेस्ट होते हैं और कुछ डाई डाउन होते हैं। तो सिर्फ भक्तों के जितनी भी प्रारब्ध में इच्छाएं की है वो डाई डाउन होती है, और भक्त आगे की इच्छाएं करता ही नहीं। भक्त को आगे जाकर कुछ चाहिए ही नहीं होता। भक्त को चाहिए मैं वृंदावन जाऊं, मैं वहां पे जाके हर रोज मंदिर जाऊं, मैं जाप करूं, कीर्तन अटेंड करूं, कृष्णा की सेवा करूं, तुलसी माता की पूजा करूं, तुलसी माता की सेवा दूं, मंदिर में कुछ काम होगा तो मंदिर में काम करूं, और मैं कभी टाइम मिला तो मैं परिक्रमा जाऊं, मैं इतना ही करूं। तो भक्त के अंदर इसके परे कोई एम्बिशन ही नहीं होती, इसके परे उसको कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में। काफी हद तक भक्त जीरो डाउन हो चुका होता है कि मुझे यही चाहिए जिंदगी में, मुझे और कुछ इसके परे करना नहीं है। सो भक्त के साथ क्या होता है
अब वो फ्यूचर के लिए नए नए एटॉमिक पार्टिकल्स बना ही नहीं रहा, उसके बॉडी से नई इच्छाओं के एटॉमिक पार्टिकल्स निकल नहीं रहे हैं। तो एटॉमिक पार्टिकल्स निकल नहीं रहे तो उसके फ्यूचर में वो नया जन्म भी नहीं लिखता, पुनर्जन्म भी नहीं लिखता, और साथ साथ आपका अपना बुरा भी नहीं करता। तो वो एक ब्लैक लैंप नहीं बनता भक्त। भक्त इज ऑल क्लीन लैंप, जो खुद भी लाइट अच्छे से चमकता है लाइट में, और दूसरों को भी ढेर सारी लाइट देता है, खुद भी खुश रहता है, बाकियों को भी बड़ा खुश करता है। सो राजा रघुगण ने कहा that the cause behind everything is no material qualities gives liberation all pervading and beyond our imagination. What then is the ultimate truth? फिर राजा रघुगण ने कहा कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है एग्जैक्टली आप बताओ मुझे। अगर मुक्ति अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है तो एग्जैक्टली अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? तो जड़ भरत ने कहा अल्टीमेट ट्रुथ है राजन सिर्फ वासुदेव है, सिर्फ कृष्ण ही सच्चाई है, कृष्ण इज द ओनली ट्रुथ। ऐसे क्यों बोला गया? हम भी तो सच है, हम थोड़े झूठ बनकर घूम रहे। प्रॉब्लम है कि हमारा आकार ही बदल रहा है। हमने मर जाना है 60-70 साल में, वापस हमारा आकार बदलेगा, पता नहीं कॉकरोच का आकार मिलेगा, डॉग का आकार मिलेगा, छिपकली का आकार मिलेगा, कुछ नहीं पता, ट्री का आकार मिल सकता है। वी डोंट नो व्हाट आकार वी विल गेट, बट वी विल गेट सम आकार। तो हमारे आकार बदलते हैं। कृष्णा इज नॉट लाइक दैट। कृष्णा पहले से ही टू हैंडेड फॉर्म में थे, है ओरिजिनल कृष्णा, ऐसे ही रहेंगे जैसे है, ही डजेंट चेंज एट ऑल। कृष्णा बदलते नहीं है। तो सच्चाई क्या है? सच सिर्फ कृष्ण है। आत्मा का तो ड्रेस बार ही बदलता रहता है, आत्मा कैसे सच्ची हो सकती है? सो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज द ओनली ट्रुथ, ही इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। तो फिर द किंग एंड हिज कैरियर्स, सारे जो राजा और जड़ ये जो थे पैलेंक्विन कैरियर्स थे, पालकी उठाने वाले, वो ऐसे देखने लगे जड़ भरत को, सिर्फ कृष्ण सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। हम पालकी उठा रहे हैं, हम अपने परिवार का ख्याल रख रहे हैं, वो भी सत्य नहीं है। राजा राजा पूरी प्रजा का पालन कर रहा है, लाखों लाखों लोगों का पेट भर रहा है, वो भी सत्य नहीं है। ऐसे करके शॉक्ड होके देखने लग गए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि जो लोग इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, आज जाके आप किसी $multi-million कंपनी के मालिक को बोलो ये सब सच नहीं है, सिर्फ कृष्णा सच है, ही विल बी लाइक मैं कब पागल हूँ, मैं 30-40 साल से अपनी कंपनी खड़ा कर रहा हूँ, मैं कब पागल समझ के रखा है कि आप बोल रहे हो सिर्फ कृष्णा सच्चाई है? तो वैसे वाला शौक राजा रघुगण को लगा। राजा रघुगण वाज लाइक कि मैं पागल हूँ, मैं इतने सारे लाखों करोड़ों लोगों का पेट पाल रहा हूँ, मैं सच नहीं हूँ, ये लोग सच नहीं है, सिर्फ कृष्णा सच है। ऐसे करके डिसबिलीफ में ऐसे ऐसे आके करके सुनने लग गए। तो जड़ भरत ने कहा ही हैज 3 फीचर्स बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड हिम। भगवान जो है वासुदेव है, वासुदेव ही सत्य है। वासुदेव 3 रूपों में मिलते हैं हमें। पहले है ब्राह्मण, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है भगवान। तो ये भगवत गीता में भी हमने कवर किया, फिर से हम कवर करेंगे। तो ब्राह्मण जो है वो इम्पर्सनल इफलगंस ऑफ लॉर्ड है। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म ज्योति, लाइट, कृष्णा की बॉडी से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो लाइट है। तो जो वासुदेव कृष्ण है वो कैसे आते हैं हमारे सामने? कभी कभी ब्रह्म ज्योति बनकर आते हैं, फिर उसके बाद कभी कभी उनका उनका उनकी पूजा कौन करता है? ज्ञानी लोग करते हैं, जिनको ऋग्वेद पढ़ना बहुत पसंद है, सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद पढ़ना पसंद है, उपनिषद पढ़ना पसंद है। ये लोग बड़े फैन होते हैं ब्रह्म ज्योति के। क्यों? उनको एक्चुअली लाइब्रेरी में बैठना पसंद होता है, एक जगह पे बैठना पसंद होता है। फिर उनको कोई आके उनके साथ बात करता है तो उनको लगता है ये कब जाएगा, तू कब जाएगा और मैं पढ़ाई करूंगा, तू चला जा जल्दी से। सो उनको क्या है, उनको सोलेस अच्छा लगता है। दे लाइक बीइंग अलोन एंड स्पेंडिंग देयर टाइम विद बुक्स। ये पढ़ते पढ़ते जैसे ही वो ब्राह्मण ब्राह्मण ब्रह्म ज्योति पढ़ते हैं तो दे आर वेरी इजिली रिलेटेबल विद ब्रह्म ज्योति। उनको लगता है ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, कोई मेरे आसपास आएगा नहीं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और मेरे अंदर अपने आप ज्ञान मैन्युफैक्चर होता रहेगा। तो ये वाली स्टेट तो बड़ी हैप्पी स्टेट है, उनके लिए वो हैप्पीनेस है। ठीक है, शायद हमारे लिए ना हो। कुछ कुछ लोगों को पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, पढ़ाई करने वाले बच्चों को कोई आके डिस्टर्ब करे पसंद नहीं आता। तो वैसे ज्ञानी होते हैं, तो ये ज्ञानियों को ब्रह्मज्योति बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी के करीब करीब उनको फ्यूचर दिखता है उनका, और प्रेजेंट में भी उनको वैसे ही रहना पसंद होता है। उनको कोई पड़ी नहीं कि परिवार में कोई रो रहा है, दोस्त
चिड़चिड़ कर रहा है, तू मिलने नहीं आता, तू ऐसे नहीं करता, तू फोन नहीं करता, उनको कोई पड़ी नहीं है। दे विल बी विद देयर बुक्स एंड दे विल बी वेरी हैप्पी। अगर डिवोटी पहले कभी ज्ञानी था तो उसको समझ में आएगा कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ने में भी उसको आनंद आता है, बट देन डिवोटी को इस स्टेज से बाहर आ जाना चाहिए, ज्ञान वाली स्टेज से। डिवोटीज में भी बहुत सारे लोग हैं, किसी किसी को भक्ति शास्त्री बनना है, फिर भक्ति वेदांत बनना है, फिर भक्ति सिद्धांत बनना है। बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके टाइटल दीक्षित नाम से पहले ऐसे लग जाएगा अलग अलग टाइटल्स। टाइटल का करना क्या है? अगर आप सिर्फ रीडिंग से इंद्रिय तृप्ति ला रहे हो लेकिन कृष्ण से प्रेम नहीं हो रहा है, तो यू आर मूविंग टुवर्ड्स ब्रह्म ज्योति, यू आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स कृष्णा। सो ज्ञान योग से ज्ञानी स्टेज से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जो निकल पाया वो तो कृष्ण से प्रगाढ़ प्रेम में गिर जाएगा, ही विल फॉल इन लव विद कृष्णा मैडली। बट अगर जो नहीं निकल पाया वो ज्ञानी स्टेज पे अटक जाएगा और एडिक्शन हो जाएगी। सो इंटेलिजेंस की भी एडिक्शन होती है, पढ़ाई करने की एडिक्शन होती है, इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई करने वाली। तो जड़ भरत ने कहा कि देखो, वासुदेव जो है तीन प्रकार में हमारे सामने आते हैं। पहले तो ब्राह्मण रूप में आते हैं, ब्रह्म ज्योति के रूप में, ज्ञानी इसको बहुत ज्यादा मानते। उसके बाद भगवान हमारे सामने परमात्मा रूप में आते हैं, अपने ही हार्ट में जाके छुप जाते हैं। इज लाइक दैट चोर, कहते हैं ना, महाराज कहते थे, नवविंदम स्वामी महाराज कहते कि अरे ये आ गया चोर बैठा है, यहाँ पे चोर बैठा है, ऐसे कहते थे, चोर यहाँ पे बैठा है, इस चोर को ढूंढो ढूंढो चोर को, और जोर जोर से ताली बजा के भजन करो, ऐसे बोलते थे। तो बड़ा मजा आता था, कहते थे चोर चोर कहाँ है, चोर चोर कहाँ है, अरे अरे इधर आटा इधर बैठा है, ऐसे कहते थे। सो भगवान परमात्मा बनकर हमारे हृदय में छुप के बैठ जाता है, अरे मैं इधर ही हूँ, तू कब ढूंढेगा मुझे, चल लुका छुपी खेलता है। सो भगवान परमात्मा रूप में आते हैं। तो कौन उनको सबसे ज्यादा पूजा करता है? योगी लोग पूजा करते हैं। योगियों को बड़ा मजा आता है परमात्मा पे ध्यान लगाना। प्रॉब्लम ये है कि योगी परमात्मा को अंगूठा के साइज का एक फ्लेम समझते हैं, दिए की जब बाती होती है ना, थोड़े मिसअंडरस्टैंड करके रखा है। ये तो ऐसे हो गया, मेरा बच्चा दिए की बाती की तरह दिखता है। अब दिए की बाती के को आप कैसे स्वेटर पहनाओगे? दिए की बाती को आप स्वेटर नहीं पहना सकते, दूध नहीं पिला सकते, नहला नहीं सकते, चंदन नहीं लगा सकते, इत्र नहीं लगा सकते, तेल से मसाज नहीं कर सकते। अपने बेबी को ये सारे काम नहीं करोगे तो आपको प्यार कैसे होगा अपने बच्चे से? तो परमात्मा रूप को वो फ्लेम की तरह देखते हैं योगी। तो प्रेम नहीं हो पाता परमात्मा से, बस एक ऐसी वाली रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप हो पाती है कि हाँ आप मेरा भला देखते हो इसलिए थैंक यू। बस इतनी सी रिलेशनशिप हो पाती है, इसके आगे रिश्ता आगे बढ़ता नहीं इन लोगों का। सो ये वाला जो रिश्ता होता है परमात्मा के साथ, वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है योगियों का। लेकिन योगी फॉन्ड बड़े होते हैं, उनको नेचुरली ही परमात्मा रूप से बहुत अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वो योग कर पाते हैं। देखो, मेडिटेशन करने बैठेंगे तो भी देख पाएंगे, कुछ तो देखना है, क्या देखे क्या देखे, फ्लेम देख लेते हैं, क्या देखे क्या देखे, एक डॉट स्टार देख लेते हैं, मून देख लेते हैं, सन देख लेते हैं, फ्लेम देख लेते हैं। तो उनको बड़ा ही रिलेटेबल लगता है परमात्मा को याद करना, और उनको बैठना और किसी एक चीज पे ध्यान लगाना, ये बड़ा मजा आता है उनको। एक चीज पे ध्यान लगाने तो इनका कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है, इनका फोकस अच्छा हो जाता है, और इनको मटेरियल सक्सेस बड़ी जल्दी आ जाती है। जिसका भी कंसंट्रेशन अच्छा, वो बाय डिफॉल्ट सक्सेसफुल होगा, उसको कम मेहनत करनी पड़ती है। तो योगी लोग जो होते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल इसीलिए होते हैं क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन है। जिसका कम कंसंट्रेशन वो कम सक्सेसफुल, जिसका ज्यादा कंसंट्रेशन वो ज्यादा सक्सेसफुल। ये जो योगी होते हैं उनको परमात्मा पे ध्यान लगाना बहुत मजा आता है। जितना परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं ना, उतना मटेरियल सक्सेस इधर मिलती है उनको। जैसे कोई बच्चा अगर हर रोज 10 मिनट मेडिटेशन में बैठा, तो उसको मैथ्स में 40 में से पहले 25 आते थे, अचानक से उसको मैथ्स में 30 आ जाएंगे, उसको लगेगा वाओ, 10 मिनट मेडिटेशन से 25 के 30 मार्क्स हुए, मैं 20 मिनट कर लेता हूँ। 20 मिनट मेडिटेशन करता है तो 40 आउट ऑफ 40 आने लग जाते हैं। फिर हर रोज आधा घंटा मेडिटेशन करता है तो 100 आउट ऑफ 100 आने लग जाते हैं। तो प्रॉब्लम इसमें बस इतनी है कि ध्यान इंद्रिय तृप्ति में कन्वर्ट हो जाता है। सक्सेस सक्सेस से एडिक्शन हो जाती है कि इधर ध्यान लगाओ उधर रिजल्ट पाओ, इधर ध्यान लगाओ उधर नंबर पाओ, इधर ध्यान लगाओ वहां पे नौकरी पाओ, सब कुछ ही मिलता जाता है ना। तो ध्यान वो परमात्मा के साथ जो परमात्मा पे ध्यान लगाना है
वो उनको एक बहुत ही बिजनेस डील की तरह बड़ी फायदेमंद डील हो जाती है उनकी। इसलिए ये लोग हमेशा खुश रहते हैं। सारी तो बहुत ही कदी इच्छा है। मेरे एक कांटेक्ट में एक ऑफिसर, फैमिली, तो वो लोग ध्यान लगाते हैं, ठीक है, किसी और अफसर ने उनको सिखाया ध्यान कैसे लगाते हैं, तो ये लोग ध्यान लगाने लगे। अब वो ध्यान लगाने लगे, इनको पता नहीं था किस पे ध्यान लगाना है। पहले उसने बोला अफसर ने, आप सांस पे ध्यान लगाओ। तो ये फैमिली ने अपनी सांस पे ध्यान लगाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उनके विचार उनको ट्रबल करने लग गए। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे, इन्होंने डिसाइड किया, अच्छा ध्यान लगाना ही है तो हमें अपना होटल खोलना है, उस पे ही ध्यान लगा देते हैं। तो दोनों ने मिलके सांस पे ध्यान लगाते लगाते नया होटल खोलना है उस पे ध्यान लगाना शुरू किया। तो 2020 में उन्होंने एक धर्मशाला में होटल खोला। उसके बाद होटल नहीं, रिजॉर्ट खोला। उसके बाद 2022 में उन्होंने गोवा में एक रिजॉर्ट खोला। और अभी केरला में खोल रहे हैं। मैंने उनको कहा, आप किस पे ध्यान लगा रहे हो? आप मेडिटेट कर रहे हो, आप किस पे ध्यान लगा रहे हो? कहते, विद्या हम बैठते हैं ना, हम सांस पे ध्यान लगा ही नहीं पाते। हम इधर ये करते हैं, उधर वो करते हैं, ऐसे करते हैं। तो योगियों का प्रॉब्लम ये है कि वो परमात्मा पे ध्यान लगाने के चक्कर में कहीं और ही भटक जाते हैं। अच्छा, जो सक्सेसफुल हुआ वो तो हो गया, लेकिन वो कर्दमा मुनि की तरह सक्सेसफुल तो नहीं हो पाएगा जिन्होंने साक्षात भगवान के रूप पे मेडिटेट किया है। ये लोग भगवान के रूप पे मेडिटेट नहीं करते, सांस से शुरू करते हैं, फ्लेम से शुरू करते हैं। फिर सत्वगुणी लोग हॉस्पिटल पे मेडिटेट करने लग जाएंगे, स्कूल पे करने लग जाएंगे, फिर ये हॉस्पिटल और स्कूल खोल देंगे। रजोगुणी लोग रिजॉर्ट, होटल, दुकान, शोरूम, मॉल, ये सारी चीजों पे मेडिटेट करने लग जाते हैं, फिर वो भी इच्छा पूरी हो जाती है उनकी। तमोगुणी लोग तो बैठते ही नहीं है मेडिटेट करने के, तो सो ही जाते हैं बैठे बैठे। स्कूल में आजकल मेरे को ये कुछ स्कूल के प्रिंसिपल से बात हो रही थी, उन्होंने बोला आधे से ज्यादा बच्चे मेडिटेशन क्लास में सो जाते हैं, खर्राटों की आवाज आती है हमें। ये हो गए तमोगुणी बच्चे जो मेडिटेशन के नाम पर खर्राटे ये करते हैं। सो हाँ, जड़ भरत जो कह रहे थे, दूसरा रूप में जो भगवान छुप कर बैठते हैं परमात्मा, योगियों को बड़े प्यारे होते हैं। एंड तीसरा रूप है भगवान। भगवान जिनको भक्त वर्शिप करते हैं, तो भगवान मतलब कृष्ण 2 हैंडेड फॉर्म में सामने आते हैं। जो शिव जी को दर्शन दिया था, वैसे ध्रुव महाराज को दर्शन दिया, तो सर नॉर्मली कृष्ण जो है 2 हैंडेड फॉर्म, 4 हैंडेड फॉर्म में सामने आएंगे, तो वो भगवान रूप में आते हैं। सो सिर्फ यही सत्य है। सत्य तो इतना ही है भगवान का, वासुदेव सत्य है, 3 रूप में सामने आते हैं। आत्माएं चूज करती है किस रूप से किसको शरणागत जाना है। अपने अपने स्वभाव से शरणागत चले जाएंगे, जिसका जैसा स्वभाव है वो रास्ता पकड़ लेगा। जिसको साइंस पसंद है साइंस जाएगा, जिसको कॉमर्स पसंद है कॉमर्स जाएगा, जिसको आर्ट्स पसंद है आर्ट्स जाएगा। वैसे जिसको जो पसंद है वो वाले मार्ग चुन लेता है। लेकिन भक्ति मार्ग ही ऐसा मार्ग है जो आपको भगवान के ज्यादा करीब ले जाता है, मतलब डिस्टेंस एकदम ही निगली ऐसे नलिफाई हो जाता है। बाकी सारे में डिस्टेंस बहुत दूर है, भगवान कहीं और है, आप कहीं और हो, ऐसे हो जाता है। सो अंटिल नाउ जड़, अरे बाप रे, 9:15 हो गए, बताया नहीं किसी ने। कल करते हैं आगे की कथा, ठीक है? अभी मुझे आप माइंड के पॉइंट्स बताओगे, ठीक है? अगर माइंड के पॉइंट्स बताया तो मैं 11 चैप्टर रिपीट नहीं करूंगी, नहीं तो कल मैं वापस 11 चैप्टर रिपीट कर लूंगी। फिर 12th का आधा चैप्टर रिपीट करूंगी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। हम साइंस ऑफ माइंड समझे बिना आगे नहीं जाएंगे, ठीक है? नहीं तो माइंड ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर देनी है बुढ़ापे तक। गॉट इट एवरीबॉडी? माइंड थोड़ा सा ध्यान दो, साइंस ऑफ माइंड जड़ भरत ने जो बताया है साइंस ऑफ माइंड, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन भगवत गीता बहुत यहाँ से शुरू होती है, भागवतम थोड़ा सा यहाँ से शुरू होता है और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप लेकर जाता है। भगवत गीता पे समझने के लिए आपको अच्छा लगेगा आपको समझना, लेकिन इतना डेप्थ में तो कोई नहीं बताता भगवत गीता में, ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। नाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। जय श्री श्री कृष्ण धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे अभी कृष्ण। आपने अभी आपने ज्ञानियों के बारे में बताया।
हाँ कि उनको होता है कि इंटेंशन होती है कि उपाधि लेना भक्ति सिद्धांत की और ये सब। तो हाँ। लेकिन माता जी अगर मान लो कोई अगर कोई डिवोटी भी है और जैसे लाइक फॉर एग्जांपल किसी को पढ़ने का शौक है और वो अगर इस इंटेंशन से भी पढ़ता है कि हाँ आई आई हैव टू गेन नॉलेज, पर अगर वो इस इंटेंशन से भी पढ़ता है और बहुत अच्छे से पढ़ता है, तो भी माता जी क्या वो जो वो पढ़ रहा है उससे उसका हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं क्या ऑटोमेटिकली? आई मीन वोंट ही डेवलप लव फॉर कृष्णा इवन दो इवन इफ ही तरीके रीड्स इट? दो तरीके हैं माता जी पढ़ने के, ठीक है। पढ़ते वक्त मन में ये डिजायर आना कि आई टेल दिस टू अदर पीपल ऑल्सो, हम्म। ओके, एंड देन आई विल बी कॉल्ड द स्कॉलर। दूसरा तरीका है पढ़ने का, कृष्णा देख रहे हैं, नारद मुनि देख रहे हैं, प्रभुपाद देख रहे हैं, मैं इनको हैप्पी कर रहा हूँ, मेरे गुरुदेव देख रहे हैं। ये हार्ट वाला रीडिंग हुआ। पहला वाला रीडिंग हुआ, आई वॉन्ट टू बी अ स्कॉलर, आई वॉन्ट टू सिट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड preach. हम्म। I want to be the role model to everybody. वो वाला बट ज्ञान अगर का है। बट अगर ये भाव है कि मुझे मुझे कृष्णा मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर मैं औरों को भी देना चाहता हूँ, इस इंटेंशन से वो पढ़ता है तो भी? औरों को देने से पहले क्या आता है, पहले इमेज क्या आती है माइंड में, आई वॉन्ट टू सिट ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म एंड देन आई वॉन्ट टू गिव कृष्णा टू एवरीबडी, बट टू गिव कृष्णा यू हैव टू हैव कृष्णा विथ यू फर्स्ट ना। हम्म। हम्म। टू हैव कृष्णा यू हैव टू रीड टू प्लीज कृष्णा फर्स्ट ना। आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए, जैसे छोटा बच्चा नर्सरी का घर पे बैठता है, यस। एबीसीडी लिखता है, मम्मा मैंने ए लिखा, मम्मा मैंने बी लिखा, देखो कितना सुंदर लिखा। तो बच्चा ए हम्म। बी मम्मा को दिखाने के लिए, मम्मा को खुश करने के लिए लिखता है, अपने आप को खुश करने के लिए नहीं लिखता वो। तो यस। अभी हम भागवतम पढ़ते हैं, हमें दिख रहा है गुरुदेव देख रहे हैं, नारद मुनि देख रहे हैं, प्रभुपाद देख रहे हैं, आ रहे हैं, राधा रानी आ रही है सुनने के लिए, बलराम जी आ रहे हैं, सुभद्रा आ रही है, रोहिणी माता आ रही है, सब आ रहे हैं सुनने के लिए। कृष्णा क्यों नहीं आएंगे अपनी बात सुनने के लिए? वो तो सबसे ही सो सेल्फ ऑब्सेस्ड, ही लव्स लिसनिंग अबाउट हिमसेल्फ, इज वेरी नॉटी। तो हमें पता है वो खुश हो रहे हैं सुनकर। तो अभी ये हार्ट वाली फीलिंग है। माइंड क्या कहेगा, मुझे वहां पे जाना है, एक दिन टेम्पल में उस सीट पे बैठना है, सबके सामने मैंने सबको सिखाना है ये चीज, क्योंकि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हम्म। फिर मुझे कॉलेज यस। जाना है, फिर मुझे यूनिवर्सिटीज में जाना है, फिर मुझे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर देना है। लोगों तक कृष्णा फैलाना है अलग बात है, बट कृष्ण को देने के लिए पहले अपने पास तो लाओ, फिर दे पाओगे ना। नहीं तो नहीं दे हम्म। पाओगे, फिर तो वो खोखला स्पीच हो जाएगा। अंडरस्टूड। हम्म। सो दो तरीके के ज्ञानी होते हैं। पहला एक एक ज्ञानी है जो ट्रेनर की तरह सिलेबस को रट्टा मारता है, हम्म। याद करता है, उसको आनंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन वो हम्म। अपने आत्मिक आनंद के लिए पढ़ रहा है। हम्म। उसको कृष्णा चाहिए, बट हम्म। वो भी उसकी ही संतुष्टि के लिए चाहिए ना। वो कहाँ हम्म। कृष्णा की खुशी के लिए पढ़ रहा है? कृष्णा की खुशी के लिए पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आता तो भी पढ़ते, अपनी खुशी के लिए पढ़ते हो, इसलिए समझ में नहीं आता तो ठहर जाते हो। गॉट इट? हम्म। आप किसी बच्चे को रीडिंग सिखा रहे हो और उसको सडनली आपको ऐसे ऐसे कहीं से सिविक्स का बुक मिल गया, ये ले पढ़ के दिखा, इंग्लिश पढ़। वो पढ़ेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा सिविक्स, लेकिन मम्मा ने बोला है पढ़ के दिखाओ, मुझे देखना है तुम्हें रीडिंग आती है या नहीं आती। मम्मा को खुश करने के लिए बच्चा पढ़ेगा। नाउ दैट हम्म। इज लव। हम्म। जैसे ही बच्चा पढ़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज मम्मा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया मम्मा, मैंने नहीं पढ़ना। मम्मा बोलेगी पढ़ो थोड़ा सा, इम्प्रूव हो जाएगी वोकैबलरी, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये प्यार है या माइंड है? इंद्रिय तृप्ति है ना। तेरे को क्या करना है, हम्म। तेरे को नहीं समझ में आ रहा, मम्मा किसी और इंटेंशन से बोल रही है, तू बस सुन ले और पढ़ ले, मम्मा के लिए पढ़ ले। हम्म। वो प्यार है। लेकिन मम्मा के लिए नहीं हम्म। पढ़ रहा, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पढ़ रहा है, तो इसका मतलब देर आर अल्टीरियर मोटिव बिहाइंड रीडिंग इट। ये So it फर्क। means if we do any devotional service, any kind of devotional service, bhav behind doing what is our bhav
for that service that matters. यू हिट द नेल। फीलिंग, हम्म यू हैव टू फील, मैं कृष्ण के लिए कर रही हूँ, मैं पूरी बेल रही हूँ ना, हम्म राधा रानी आके मेरे को हेल्प कर रही है, कृष्णा हम्म खा रहे हैं मेरी पूरी, कृष्णा खा रहे हैं, कृष्णा देख रहे हैं मुझे, प्रभुपाद देख हम्म रहे हैं, नारद मुनि देख रहे हैं, सब यहीं पे है, सब आए हुए हैं, मेरा चैंटिंग सुन रहे हैं, मेरा मैं कीर्तन गुनगुना रही हूँ, वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, दे आर लुकिंग एंड दे आर रियली अप्रिशिएटिंग कि इतना अच्छे है। जैसे हम्म जड़ भरत gives a look of compassion, शिव जी he gives a हम्म look of compassion, how nice। so वैसे ही नारद मुनि he looks with compassion, प्राचीन भारी की कथा बताई थी, he looked with compassion and gave that कथा। सो ये सारी चीजें जो है, प्रचितास को जब बहुत कंपैशन से देखा तो ये सब आते हैं एंड दे लुक एट अस विथ लॉट ऑफ कंपैशन एंड दे आर वेरी हैप्पी लुकिंग एट अस। सो आप किसको प्रसन्न करने के लिए बोल रहे हो? आप ऑडियंस को प्रसन्न करने के लिए रीडिंग कर रहे हो? अपने आप का इंटेलिजेंस सेटिस्फाई करने के लिए रीडिंग कर रहे हो? या फिर आप कृष्ण, महाराज, गुरु इनको प्रसन्न करने के लिए, प्रभुपाद को प्रसन्न के लिए रीडिंग कर रहे हो? आपका अंदर का हम्म फीलिंग बहुत मैटर करता है। हार्ट से पढ़ोगे ना, यू विल नॉट केयर, यू विल डैम केयर अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग आपको अपने से आएगी ही नहीं, वो ऊपर से जब हम्म गुरु प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, कृष्णा प्रसन्न होंगे, तभी भागवत समझ में आएगी। नहीं तो हम्म भागवतम समझ में ही नहीं आती जब तक दिल से नहीं पढ़ी जाती। गॉट इट? हम्म इसलिए मैं कहती हूँ कि ये टाइटल्स, इनिशियली इवन आई हैड क्रेज कि मैंने भक्ति, मैं पढ़ाई में पहले से ही अच्छी हूँ, मुझे लगा मैं भक्ति शास्त्री करती हूँ। तो माय हम्म डैड इज वेरी एम्बिशियस, ही सेड कि या ये तो तुम ये नहीं करती, वो नहीं करती। सो मैं कहा चलो कर लेते हैं, बट देन आई अंडरस्टूड, महाराज वाज लाइक कि ये टाइटल्स के पीछे पढ़ने से अच्छा है यू सरेंडर योरसेल्फ 100% टू भागवतम, लेट भागवतम डिसाइड व्हाट यू वांट। हम्म और फिर जैसे हम्म भागवतम पढ़ते गए तो मन से इच्छा ही चली गई टाइटल की, मन से प्रीच करने की इच्छा चली गई। ये भी वैराग्य आना बहुत जरूरी है, प्रीच करने हम्म का चली जाना भी बहुत जरूरी है। कृष्ण को देना तो है, लेकिन प्रीचिंग की डिजायर नहीं होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। मुझे रोल मॉडल बनना है, मुझे प्रीच करना है, ये भी डिजायर ना होना ही बेहतर है। क्योंकि हम्म दूसरों को देने से पहले कृष्णा मेरे पास तो बैठो जरा, कृष्णा सुनो तो सही, यहाँ पे कितना मजा आ रहा है, कृष्णा आपने कितना ऑसम ये किया है, डायलॉग किया है अर्जुन के साथ, कृष्णा मजा ही आ गया, कितने ऑसम आंसर्स दिए अर्जुन को आपने, कितने अच्छे से हैंडल किया है कृष्णा, आपने क्या खीर चुराई, कृष्णा आपने क्या मटकी फोड़ी, मजा आ गया कृष्णा, कृष्णा आपके साथ ही बैठना है। ये आना पहले। सो दैट काइंड ऑफ वैराग्य इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर ऑटोमेटिकली आप कहीं पे भी बैठो, फर्क ही नहीं पड़ता, कृष्णा विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हार्ट। यू हैव टू फील फॉर कृष्णा, यू टू स्टार्ट फीलिंग कृष्णा एट एवरी मोमेंट। रीडिंग इज जस्ट अ रीजन टू रिमेम्बर कृष्णा, दैट इज हम्म अंडरस्टूड। राइट, बेस्ट थैंक यू तो माताजी, है थैंक तो यू सो मच। कृष्णा बड़े हैप्पी होते हैं, उनके बारे में रीडिंग करो, उनके बारे में बातें करो, कृष्णा बहुत हैप्पी होते हैं। सो हमने उनके हैप्पीनेस के लिए करना है, और कोई एजेंडा ही नहीं होना चाहिए। चाहे मुझे सर्टिफिकेट मिले ना मिले, गोलोक में कोई नहीं पूछने वाला है क्या तू भक्ति शास्त्री, कोई नहीं पूछ, हम्म नो बडी विल आस्क। सब यही कहेंगे कि कृष्णा के लिए फूल फूल माला बुननी है, ये करना है, वो करना है, और तब आप मना नहीं कर सकते। हम्म प्यार होगा तो करोगी, बुखार हो गया तो भी करोगे, लेकिन करेंगे हम, है ना? यस माताजी। हाँ, लव फॉर चाइल्ड जो है ना, वो थोड़ा सा क्लोज आता है लव फॉर कृष्णा के, थोड़ा सा क्लोज, मतलब लव फॉर चाइल्ड एक सिनोनिम है, 1% लव ऑफ चाइल्ड। थोड़ा सा आप गेस कर सकते हो कृष्णा से प्रेम कैसे फील होता है। हम बुखार होता है तो भी बच्चे का ख्याल रखते हैं, माताएं करती है हम्म ना, कितना करती है बच्चे का यस। बुखार होने के बाद। तो वैसे वाला प्रेम हो जाता है कृष्ण से, बुखार होने के बाद भी कृष्ण की सेवा करने का मन करता है, छोड़ने का मन नहीं करता कृष्ण को, भागवतम पढ़ने का मन करता है, छोड़ने का मन नहीं करता भागवतम। नाउ दैट इज द लव, लव इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। इसलिए भक्ति वही। में भी ज्ञानी बहुत छुपे हुए हैं, भक्ति योगियों में ज्ञानी योग बहुत छुपे हुए हैं, and we have हम्म to steer clear from them, we have to be stay away from such gyanis who are very good in scholarly in speaking, but the love for krishna is somewhere lacking.
Yes. And that's very, very subtle, I suppose. It's very वेरी subtle. वेरी सटल, वेरी Hmm. सटल। सही कहा आपने, वो खुद है। और वैसे भी हमें दूसरों से करना क्या है, अपना अपना पढ़ो, अपना अपना देखो पहले, अपने हृदय में Hmm. पहले कृष्णा लाओ, अपने आसपास लाओ, बाकी देखी जाएगी। Hmm. कृष्णा को चाहिए तो हो जाएगी प्रीचिंग, नहीं चाहिए नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कृष्णा से को हैप्पी करना है। वो तो चार दीवारियों के बीच में बैठ के भी भागवत कथा करी तो भी कृष्णा ने हैप्पी होना है। तभी हाँ, yes. वी Very डोंट। true. हाँ, ठीक है। Thank you. You're incredible, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Dhamma Pranam. हरे जीविका, हेलो जीविका, सो गई जीविका, चलो कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अरे जीविका, कैसा है बच्चा तू, कितना बड़ा हो गया, कौन सी क्लास में गया? फिफ्थ। हाँ, फिफ्थ में गया, कैसे चल रही है पढ़ाई? मस्त